क्या होगा जब एक बाप अपनी ही बेटी को बचाने के लिए दौड़े और दूसरी तरफ वही बेटी किसी और के साथ भागती हुई नजर आए? क्या धैर्य सच में दुआ को बचा रहा है या फिर उससे हमेशा के लिए छीन रहा है? जी हाँ, कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है वह हर किसी को हिलाकर रख देगा। धैर्य अब पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले वह दुआ के लिए एक केयरिंग और सपोर्टिव इंसान था, वहीं अब वह ओवर पजेसिव और एक्सट्रीम स्टेप लेने वाला इंसान बन चुका है। दुआ को खोने का डर उसके दिमाग पर इतना हावी हो चुका है कि वह सही और गलत का फर्क ही भूल बैठा है। और इसी डर की वजह से वह ऐसा कदम उठाने वाला है जो न सिर्फ मन्नत को बल्कि विक्रांत को भी अंदर तक तोड़ देगा। दुआ को लेकर धैर्य अचानक गायब हो जाता है। बिना किसी को बताए, बिना कुछ सोचे वह दुआ को लेकर भाग जाता है। मन्नत को जब इस बात का पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ उसका भरोसा टूटता है और दूसरी तरफ उसकी बेटी खतरे में होती है। मन्नत समझ ही नहीं पाती कि जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, वही आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत को जब यह खबर मिलती है तो उसके अंदर का पिता पूरी तरह से जाग उठता है। अब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, दुआ को वापस लाना। वह किसी भी हालत में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी दौड़ जहां एक तरफ धैर्य भाग रहा है और दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत उसे रोकने के लिए हर हद पार करने को तैयार हैं। धैर्य का इरादा साफ है। वह दुआ को किसी भी कीमत पर विक्रांत से दूर रखना चाहता है। उसके मन में यह डर बैठ चुका है कि अगर दुआ वापस गई तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। और यही डर उसे एक के बाद एक गलत फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन क्या वह सच में दुआ के लिए सही कर रहा है? या फिर अपने डर में वह दुआ की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है? अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब धैर्य को रोकने के लेकिन क्या वह सच में दुआ के लिए सही कर रहा है? या फिर अपने डर में वह दुआ की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है? अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब धैर्य को रोकने के लिए खुद विक्रांत उसके सामने आ खड़ा होता है। एक तरफ धैर्य है जो दुआ को लेकर भाग रहा है और दूसरी तरफ विक्रांत है जो हर हाल में उसे रोकना चाहता है। दोनों आमने सामने आते हैं और यह टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो हक का बन जाता है। मन्नत इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज्यादा टूट चुकी है। वह समझ नहीं पा रही कि किसका साथ दे। एक तरफ धैर्य है जिसने अब तक दुआ का ख्याल रखा और दूसरी तरफ विक्रांत है जो दुआ का असली पिता है। लेकिन अब जब मामला हाथ से निकल चुका है, मन्नत को भी फैसला लेना होगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर कदम गलत भी हो सकता है और सही भी। धैर्य की जिद, विक्रांत का हक और मन्नत का दर्द, तीनों मिलकर इस ट्रैक को बना रहे हैं, बेहद इमोशनल और हाई वोल्टेज। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या विक्रांत धैर्य को रोक पाएगा? क्या दुआ सुरक्षित वापस आ पाएगी? या फिर यह दौड़ किसी बड़े हादसे की तरफ बढ़ रही है? आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त सस्पेंस, इमोशन और ऐसा ड्रामा जो आपको अंत तक बांध कर रखेगा। अब हर किसी की नज़र सिर्फ एक चीज पर है, दुआ किसके पास रहेगी और किसकी दुनिया टूटने वाली है। अब कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि धैर्य की यह भागने की कोशिश सिर्फ एक इमोशनल फैसला नहीं रह जाती बल्कि एक बहुत बड़ी गलती बनती जा रही है। दुआ, जो अभी तक सिर्फ मासूमियत से सब कुछ देख रही थी, अब इस पूरे सिचुएशन में डरने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों अचानक उसे लेकर भागा जा रहा है और क्यों हर कोई इतना परेशान है। धैर्य उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है, लेकिन उसके शब्दों में अब वह भरोसा नहीं बचा जो पहले हुआ करता था।
वहीं दूसरी तरफ विक्रांत और मन्नत दोनों धैर्य का पीछा करते करते उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां से आगे सब कुछ बदलने वाला है। विक्रांत का गुस्सा अब अपने चरम पर होता है, लेकिन इस बार उसके गुस्से के पीछे सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक पिता का डर भी छिपा होता है। वह धैर्य को साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर उसने दुआ को एक कदम भी आगे ले जाने की कोशिश की तो वह कुछ भी कर सकता है। यह पल कहानी का सबसे इंटेंस मोमेंट बन जाता है, जहां एक तरफ धैर्य की जिद है और दूसरी तरफ विक्रांत का हक। मन्नत इस पूरे टकराव के बीच खड़ी होती है और उसका दिल दो हिस्सों में बंट चुका होता है। वह धैर्य से दुआ को वापस देने की गुजारिश करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह जो कर रहा है वह गलत है। लेकिन धैर्य अब किसी की सुनने की हालत में नहीं है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, दुआ को खोने का डर, और यही डर उसे और भी आक्रामक बना देता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब दुआ खुद इस टकराव के बीच एक ऐसा कदम उठाती है जो सब कुछ बदल देता है। दुआ की मासूम आवाज, उसका डर और उसका कंफ्यूजन, यह सब देखकर धैर्य का दिल एक पल के लिए जरूर डगमगाता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद वह जो कर रहा है वह दुआ के लिए सही नहीं है। लेकिन क्या यह एहसास उसे रोक पाएगा या फिर वह अपनी जिद में आगे बढ़ता रहेगा? इसी बीच हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा हादसा बन सकती है। विक्रांत आगे बढ़ता है, धैर्य पीछे हटता है और दुआ इस पूरे सीन के बीच फंस जाती है। यह पल इतना टेंशन से भरा होता है कि किसी को समझ नहीं आता कि अगला कदम क्या होगा। और यहीं पर कहानी आपको एक ऐसे क्लिफहैंगर पर छोड़ती है जहां हर किसी की सांसें थम जाती हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या धैर्य अपनी गलती समझकर दुआ को वापस सौंप देगा या फिर उसका यह कदम उसे और बड़ी मुसीबत में डाल देगा। क्या विक्रांत अपनी बेटी को सुरक्षित वापस ले पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे हादसे के बाद मन्नत, धैर्य और विक्रांत के रिश्ते कभी पहले जैसे हो पाएंगे? कहानी अब सिर्फ एक कस्टडी फाइट नहीं रही, बल्कि यह बन चुकी है एक इमोशनल जंग, जहां हर किसी के फैसले का असर सीधे दुआ की जिंदगी पर पड़ने वाला है। और यही चीज इस ट्रैक को बना रही है बेहद सस्पेंसफुल, इमोशनल और पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हर सीन आपको चौंकाने वाला है और हर ट्विस्ट आपकी उम्मीदों से कहीं आगे जाने